हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते ठीक ही होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। तो उसके ऊपर देख पा रहे होंगे आज मेरे पास सोलर इन्वर्टर वीगार्ड का सोलर इन्वर्टर आया हुआ है और इसमें एक बहुत ही यूनिक फॉल्ट है। मैं सोचा आपको दिखाना बहुत ही अनिवार्य है। आपके पास इस तरह का फॉल्ट अगर आ जाए तो आप 100% में 90% घबरा जाओगे। इस फॉल्ट को देख करके डिमोटिवेट हो जाएंगे और उनको लगेगा कि ये क्या फॉल्ट है यार, कंट्रोल कार्ड का खराब है, कंट्रोल कार्ड इसका खराब हो गया है। कंट्रोल कार्ड चेंज करोगे फिर भी वही सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, ठीक है। इसके पहले आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे और आप मेरे सारे वीडियो को जो बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ वो आप आसानी से देख सकेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करके रखा है, नेगेटिव मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और सामने डिस्प्ले पे देखिए क्या होता है। नेगेटिव लगा दिया मैंने और सामने देखिए एक साथ सारा एलईडी जल रहा है और ब्लिंक कर रहा है। स्विच यहाँ पे ऑन ऑफ कोई वर्किंग नहीं है। स्विच को मैं टिपता हूँ, नहीं टिपता हूँ, ऑन करता हूँ, नहीं ऑन करता हूँ, कोई मतलब नहीं इससे। ये लगातार 12 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद लगातार बीप का साउंड कर रहा है और ये सारा एलईडी एक साथ ब्लिंक करता है, छोड़ देता है, ब्लिंक करता है, छोड़ देता है। ऐसे ही दिन भर चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे चलने नहीं देना है, इसको तो वर्क में लाना है, बढ़िया करना है। तो ये फॉल्ट कहाँ से, बहुत ही एक छोटा फॉल्ट है। इसको समझाने के लिए मैं इस छोटा से वीडियो बना देता हूँ ताकि इस तरह के फॉल्ट आपके पास आ जाए तो आप इस फॉल्ट को आसानी से आप ठीक कर पाएँ। तो फॉल्ट क्या है, ये कंट्रोल कार्ड ख़राब हो सकता है। इस कंडीशन में ज़्यादातर कंट्रोल कार्ड ख़राब हो जाती है, प्रोसेसर ख़राब हो जाती है तो सारा एलईडी ब्लिंक करने का या तो सारा एलईडी दिखाने का ये संकेत मिलता है। यूपीएस मोड पे खास करके मेंस देने के बाद अगर सारा एलईडी जलता है तो चार्जिंग सेक्शन में वगैरह दिक्कत हो सकता है, तो उसका अलग मेथड है। लेकिन यूपीएस मोड पे 12 वोल्ट देने के बाद अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जो प्रॉब्लम आ रही है आपका, तो ये ज़्यादातर कंट्रोल कार्ड ख़राब होने से होता है। कंट्रोल कार्ड में जो प्रोसेसर लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एसएमडी प्रोसेसर लगा हुआ है, ये प्रोसेसर ख़राब हो जाती है तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप बोलोगे सर प्रोसेसर ख़राब है तो प्रोसेसर चेंज करिए। जी नहीं, प्रोसेसर ख़राब है नहीं, इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। अब देखिए आपको मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ से और क्यों है। सबसे पहले मेरा मीटर को डीसी रेंज पे रखना है और यहाँ पे देखना पॉजिटिव सप्लाई आ रही है कि नहीं। 13 वोल्ट 13.5 वोल्ट मेरा बैटरी चार्ज है, 13 वोल्ट 13.5 वोल्ट आ रही है, ठीक है। अब कंट्रोल कार्ड चालू होने के लिए कितना वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है, प्रोसेसर के हिसाब से 3.3 या तो 5 वोल्ट। तो मेरा ये प्रोसेसर 5 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट का प्रोसेसर है तो यहाँ पे रेगुलेटर लगा होगा कहीं पे 7805 या तो फिर उसका कोडिंग होगा, लेकिन वो काम करेगा 12 to 5, मतलब 12 से कन्वर्ट करके रेगुलेट करके 5 बनाएगा। तो वो रेगुलेटर कहाँ पे लगा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे होंगे एसएमडी पैकेज में यहाँ पे लगा हुआ है 7805, ठीक है। तो इसके इनपुट में देख सकते हैं 12 वोल्ट लिख भी दिया है और ये देख सकते हैं ये आउटपुट में 5 वोल्ट भी लिख दिया है, ठीक है। इनपुट में 12 वोल्ट है तो इनपुट में मैं 12 वोल्ट चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लगाया हूँ मीटर पे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 12.85, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब ये आउटपुट कितना कर रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आउटपुट कितना कर रहा है 11.2। ये 12 12.5 वोल्ट इनपुट में ले रहा है, देख सकते हैं, और ये आउटपुट कितना कर रहा है 11.2। तो पक्का आपका प्रोसेसर खराब हो गया है, आप यही मानोगे। लेकिन प्रोसेसर खराब नहीं है आपका, ठीक है। दिमाग काम करेगा ही ऐसा ही, क्योंकि इनपुट पे 12 वोल्ट आ रही है और आउटपुट में भी 12 वोल्ट के आसपास आउट कर दे रहा है, तो कंट्रोल कार्ड खराब होगा ही ना भाई, होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो सप्लाई आउट कर रही है ये एक्चुअली सप्लाई आउट नहीं कर रही है। तो क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट तो मिल गया, ये 12 वोल्ट के आसपास आउट भी कर दिया। तो अगर मेरा प्रोसेसर 5 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट से कैसे चलेगा, वो तो पूरी तरह से डेड हो जाएगा, जल जाएगा, हीट होगा। तो मैं यहाँ पे आसानी से माइक्रो कंट्रोल के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर हाथ रख ले रहा हूँ, कोई हीटिंग नहीं है, नॉर्मल हीटिंग भी नहीं है। मतलब चालू होता है प्रोसेसर तो नॉर्मल हीटिंग होता है ना इस तरह के कंट्रोल कार्ड में, लेकिन नॉर्मल हीटिंग भी नहीं है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मेरा 12 वोल्ट अगर मिलता प्रोसेसर को तो वो हीटिंग होता, खराब होता, जल जाता। लेकिन यहाँ पे हीटिंग भी नहीं हो रहा है, तो ये 7805 12 वोल्ट नहीं दे रहा है। तो आप बताओगे सर ये 12 वोल्ट आउट कर रहा है तो प्रोसेसर हीट क्यों नहीं हो रहा है। हीट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो 12 वोल्ट आउट कर रहा है ये फॉल्स वोल्ट है। आपने नेगेटिव कहाँ रखा है, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब हो सकता है कि इसका जो 40 एम्पीयर का फ्यूज है वो कट गया हो। इसका 40 एम्पीयर का फ्यूज अगर कट जाए तो ये हाई पल्स दिखाएगा 7805, ठीक है, हाई पल्स दिखाएगा ये। तो हाई पल्स दिखाएगा तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बन रही है कि अगर फ्यूज कट जाती 40 एम्पीयर का तो ये ऑन क्यों हो रहा है। ये डिस्प्ले तो ऑन नहीं होना चाहिए,
यही कन्फ्यूजन है और यही चीज़ को आपको दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये 40 एम्पीयर का फ्यूज कट जाता तो ग्राउंड मिस हो जाता, ग्राउंड इसको नहीं मिल रहा है प्रोसेसर को या तो 7805 को, तो ये ऑन कैसे हो रहा है? इस कंडीशन में ये फॉल्ट में मेरा फ्यूज कटा हुआ 40 एम्पीयर का, ये 40 एम्पीयर का फ्यूज कटा हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्यूज को निकालता हूँ और आपके सामने लाइव प्रूफ नया फ्यूज डालता हूँ। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो इसका फ्यूज ब्लैक सा हुआ है, ये कटा हुआ है अंदर से, ठीक है। अब इसके जगह पे मैं नया फ्यूज डालता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये नया फ्यूज है और मैं ऐसे ही मैं डालूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला और ये साउंड बढ़ गई बजर का, मतलब सेट चालू हो गया, ठीक है। फैन भी रन हो गया और सामने देखिए। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ, बैकअप पे आ गई ये सेट, ठीक है। ये थोड़ी देर बजर लॉन्ग टाइम करेगा, ऑफ हो जाएगा फिर। ये देखिए ऑफ हो गया, मतलब ये बैकअप मोड पे ये चल रहा है, ठीक है। बैकअप मोड पे आ गई। अब बोलोगे सर फ्यूज कट गया था तो ये ऑन क्यों हो रहा था? डिस्प्ले माइक्रो कंट्रोलर क्यों ऑन हो रहा था? ऑन इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। ये कंट्रोल पैनल क्या है? सोलर के लिए, सोलर का भी सिस्टम है इसमें, ठीक है। आपको दिखाएं सबसे पहले ही ये सोलर इन्वर्टर है, तो सोलर का यहाँ कंट्रोल लगा हुआ है। जब बैटरी आपका 14.5 वोल्ट के आसपास चार्ज हो जाता है तो सोलर का कनेक्शन कट जाती है और बैटरी पे कनेक्शन नहीं जाती है, तो यहाँ पे कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है। तो कंट्रोल कार्ड को चलाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्शन रहेगा, तो ये जैक है, देखिए ये यहाँ पे जैक लगा हुआ है कंट्रोल कार्ड पे, तो ये जैक यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अब बताओगे कि ये ऑन क्यों हो रहा था? अब मैं यहाँ फ्यूज को निकाल देता हूँ, नेगेटिव सारा फ्यूज कट गया है। मैं यहाँ पे भी नया वाला सिंगल ही डाला हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं बाद में सारा डाल दूंगा। ये देखिए मैंने निकाल दिया और सेट आपका सी और सेट आपका फिर सेम कंडीशन में चला गया, देखिए, ठीक है। अब मैं आपको बताओगे, अब आप बताओगे सर यहाँ पे फ्यूज लगा है, आप मूर्ख बना रहे हैं हमको। नहीं, मैं यहाँ पे सारा फ्यूज निकाल देता हूँ आपके सामने। ये मैंने सारे फ्यूज को निकाल दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे फ्यूज को मैं निकाल दिया हूँ, फिर भी डिस्प्ले मेरा 1 है। अब बताता हूँ पॉइंट की बात, मेरा डिस्प्ले इसलिए 1 हो रहा है, अगर मैं ये कंट्रोल कार्ड का कनेक्शन पैनल का कनेक्शन से हटा दूँ, निकाल दूँ, तो मेरा सेट डेड हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। पूरी तरह से ये डेड हो गया। अब डिस्प्ले यहाँ पे मेरा कुछ नहीं चल रहा है, ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसको निकाल दिया तो इसको फिर लगाता हूँ तो फिर सेम प्रॉब्लम आएगा, देखिए लगा दिया और सामने देखिए सेम प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव जो है वो कंट्रोल कार्ड को इस पैनल के थ्रू मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये देखिए कनेक्शन नेगेटिव वाला जो तार आया है इसको मिला है, देखिए ये नेगेटिव का तार यहाँ पे सोल्डिंग आके, ठीक है। तो ये नेगेटिव का तार जो है ये डायरेक्ट आपका फ्यूज के प्राइमरी साइड पे, मतलब फर्स्ट जहाँ पे आप नेगेटिव का तार यहाँ से लगा रहे हैं और जाके जहाँ पे नट लगा हुआ है डायरेक्ट वहीं से कनेक्शन लिया है। ये फ्यूज के आउटपुट से नहीं लिया है। अगर ये फ्यूज के आउटपुट से लेता तो मेरा सेट अभी जिस तरह है डेड उसी तरह रहना चाहिए, उसी तरह रहता, लेकिन ये फर्स्ट पे ही ले लिया है। फर्स्ट में फ्यूज से इसका कोई कंसल्ट नहीं है, फ्यूज कटेगा फिर भी, नहीं कटेगा फिर भी, यहाँ पे इसको नेगेटिव सप्लाई परमानेंट मिलते रहेगा। अब इसको नेगेटिव सप्लाई परमानेंट मिल रहा है तो ये इधर से होते हुए जैक के माध्यम से कंट्रोल कार्ड को नेगेटिव का सप्लाई मिल जा रहा है। अब तो कंट्रोल कार्ड को नेगेटिव का सप्लाई मिल गया और यहाँ पे पॉजिटिव का सप्लाई, तो ये जो रेगुलेटर है इसको पॉजिटिव मिल रहा है सप्लाई, लेकिन नेगेटिव जो है ये रेगुलेटर के बीच वाले पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंटिन्यूटी यहाँ से रेगुलेटर के ग्राउंड से नहीं है। कंट्रोल कार्ड को नेगेटिव मिल गया, प्रोसेसर को नेगेटिव मिल गया इस जैक के थ्रू, लेकिन यहाँ पे 7805 के नेगेटिव 7805 को नेगेटिव नहीं मिला, जिसके कारण से ये 7805 12 वोल्ट एम्पलीफाई करके रेगुलेट करके 5 वोल्ट नहीं आउट कर रहा है, तो प्रोसेसर को 5 वोल्ट का सप्लाई बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मेरा सेट ब्लिंक कर रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है। इसीलिए बोलता हूँ लुमिनस वगैरह का सेट आता है आपके पास, इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो माइक्रो कंट्रोल वगैरह चेंज करने से पहले आप चेक कर लीजिए VCC सप्लाई ओके है कि नहीं, 5 वोल्ट का सप्लाई ओके है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक कर रहे थे मैं सप्लाई, यहाँ 12 वोल्ट आ रहा था, आउटपुट में भी 12 वोल्ट इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैं मीटर का प्रोब नेगेटिव यहाँ रखा हूँ। फ्यूज के आउटपुट पे रखता तो 0 वोल्ट दिखाता ये, तो यहाँ पे नेगेटिव रखा हूँ ना, तो फ्यूज यहाँ पे कटा हुआ है। फ्यूज के आउटपुट में नेगेटिव रखता और यहाँ पे वोल्ट सप्लाई चेक करता तो वो 0 वोल्ट ही दिखाता। तो कुल मिलाकर इसमें फॉल्ट क्या निकला? मात्र फ्यूज का। ये फ्यूज कट गया था, इसके कारण से ये डिस्प्ले पे सारा LED ब्लिंक करने का प्रॉब्लम दिख रहा था। और वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या था, आपको मैं समझाना चाहता था कि नेगेटिव सप्लाई कहीं और से भी मिल सकता है। इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप देख लीजिएगा पहले कि फ्यूज सही है कि नहीं सही है।
माइक्रो कंट्रोल को VCC सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मेरा दिमाग कैसे काम किया। VCC सप्लाई 5 वोल्ट नहीं आउट कर रहा था, 12 आउट कर रहा था। तो 12 वोल्ट आउट करेगा तो माइक्रो प्रोसेसर हीट होगा ना, हीट नहीं हो रहा था। इसके लिए मेरा दिमाग काम किया कि हीट नहीं हो रहा भाई, तो ये 12 वोल्ट कैसे आउट कर रहा है। तो मैंने देखा और पाया कि इसको नेगेटिव सप्लाई रेगुलेटर को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि फ्यूज कट गया है। अब यहाँ पे मैं फ्यूज लगाता हूँ और मेरा सेट पूरी तरह से बिंदास चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे 3 फ्यूज नया लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं लगा देता हूँ, इसको भी लगा दिया और यहाँ पे नेगेटिव का सप्लाई जोड़ दिया, ठीक है। अब मेरा सेट चालू होगा, एक बार सारा LED ब्लिंक करेगा और ये पुनः से रिफ्रेश होके सेट ऑन होगा। स्विच को ऑन करूँगा तब ऑन हो गया बैकअप पे, ठीक है। अब देखता हूँ आउटपुट देता है कि नहीं। ये देखिए, ये मेरा सेट आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मात्र फ्यूज का था। अब इसमें मैं 220 वोल्ट इन करता हूँ, 220 वोल्ट इन करता हूँ और देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट दिया मैंने। और सामने डिस्प्ले पे वेट करता हूँ मेंस का, मेंस आ गई है, चेंज ओवर हुआ और ये चार्जिंग करेगा, ठीक है। चार्जिंग भी आ गई है और सामने देखिए यहाँ पे एम्पेयर चल रहा है। तो मेरा सेट पूरी तरह से ओके हो गई है। मात्र फ्यूज का प्रॉब्लम था, लेकिन दिमाग घुमा देने वाला फॉल्ट था। ये जो प्रॉब्लम था वो बहुत ही इलेक्ट्रिशियन का दिमाग घुमा देता और शायद वो इस फॉल्ट से डिमोटिवेट हो जाते और लगता कि ये कहाँ से क्या दिक्कत है। कंट्रोल कार्ड चेंज करते, रेगुलेटर चेंज करते हैं, कंट्रोल कार्ड नहीं रहता तो डायरेक्ट बोल देते सेट ये नहीं होगा, लेकिन फ्यूज खराब था केवल, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम आपका दिमाग घुमा सकता है, इससे बचना है। और ये फॉल्ट से और ये छोटी सी प्रॉब्लम से आपको बहुत ही अच्छा सीख मिला होगा, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।